गांव की सीमा पर एक पुराना पुल था जो अब टूट चुका था। उस पुल के पार एक छोटा सा जंगल था जहां बचपन में राहुल और उसके दोस्त खेलने जाया करते थे। लेकिन अब वह पुल टूट चुका था और उसके पार जाने का रास्ता बंद हो गया था। गांव वालों का कहना था कि उस पुल के पार अब कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक भूत रहता है। राहुल अब शहर में रहता था, लेकिन उसकी दादी का देहांत होने के बाद वह गांव लौट आया था। दादी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां उस जंगल में बहने वाली नदी में विसर्जित की जाएं। राहुल ने यह बात गांव वालों को बताई तो सब डर गए। वहां मत जाना राहुल, वह पुल टूटा हुआ है और उसके पार भूत रहता है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने रात में पुल के पास जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, राहुल। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर से आई, राहुल मुझे पहचाना? वह आवाज उसकी दादी की थी। राहुल की सांसें थम गईं। दादी, आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटा। यह पुल टूटा हुआ है, लेकिन यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह सपनों का पुल है। जो इसे पार करना चाहता है, उसे अपने डर को पार करना होगा, दादी की आवाज ने कहा। राहुल ने गहरी सांस ली और पुल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पुल के नीचे की नदी का पानी चमकने लगा। उसे लगा जैसे वह हवा में चल रहा हो। जब वह पुल के दूसरे छोर पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर बगीचा था जहां उसकी दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। यह तुम्हारी हिम्मत का इनाम है बेटा, दादी ने कहा। राहुल ने दादी की अस्थियां नदी में विसर्जित की और वापस लौट आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुल फिर से बन चुका था, जैसे वह कभी टूटा ही नहीं था। और तब से गांव वालों का डर खत्म हो गया। वे जान गए कि सपनों का पुल सिर्फ उनके डर को पार करने का रास्ता था। समाप्त।